अस्सलाम वालेकुम। KC100 से बात का आगाज़ कर लेते हैं। तो पिछले 3 हफ्ते की KC100 की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देख ली कि कितना ज़्यादा तेज़ी से KC100 ने बुलिश ट्रेंड भी आया और तेज़ी से फिर KC100 ने 65,000 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया। देखिए, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि KC100 का ना 65,000 का रेजिस्टेंस है और 60 से लेके 65,000 के दरमियान ना KC100 ट्रेडिंग करता रहेगा। लेकिन जैसे ही भरपूर वॉल्यूम्स बनना स्टार्ट हो गए थे, तो तब तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि KC100 ना 23 से अपवर्ड की तरफ जाएगा और फिर KC100 ने 23 से बढ़ा है और फिर 65 का रेजिस्टेंस भी ब्रेक करके KC100 66,000 पे ट्रेडिंग कर रहा है। यानी कि तकरीबन ना 7,000 पॉइंट्स KC100 ने गेन कर लिए और 67,000 पे KC100 ट्रेडिंग कर रहा है। देखिए, अभी KC100 ना यहाँ से भी मजीद तेजी से बढ़ सकता है और 17,000 तक तो KC100 बिल्कुल जाएगा। और वैसे भी ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही हैं और इस मंथ के एंड में तो पाकिस्तान को IMF का लोन भी मिल जाता है, तो फिर KC100 को यहाँ से आप और मजीद तेजी से बुलिश होता हुआ देंगे। लेकिन सिर्फ एक खबर आने की देर है और KC100 ने 85 से 90,000 तक चला जाएगा। देखिए, वो खबर यही है कि इंटरेस्ट रेट वाली खबर है, यानी कि इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल जैसी होता है ना, तो वैसे ही आप KC100 को ना तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। तो इंटरेस्ट रेट के हवाले से ना ज़्यादातर लोगों के सवाल ये आते हैं कि इंटरेस्ट रेट से यानी कौन सी कंपनीज को फ़ायदा है और कौन सी कंपनीज को नुकसान है। देखिए, जिन कंपनीज को ना नुकसान है ना, उनमें खास तौर पे ना बैंकिंग सेक्टर है। वो इसलिए कि बैंकिंग की जो अर्निंग्स है ना, वो फिर कम हो जाएंगी, तो फिर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स को ना आप लोग डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ देंगे। यानी कि फिर बैंकिंग के स्टॉक्स ना आप लोगों को डिप पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो डिप कब आएगी? तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा ना, तो वो डिप तभी आएगी। बैंकिंग के स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन देखिए, जो स्टॉक्स इंटरेस्ट रेट के रिवर्सल होते ही तेजी से बढ़ेंगे ना, उनमें खास तौर पे बहुत सारी छोटी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, यानी कि जिनके शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ही कम है और जिन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए, तो उन कंपनीज के स्टॉक्स को ना फिर आप लोग तेजी से बढ़ता हुआ देंगे और फिर वो सारे स्टॉक्स ना तेजी से अपवर्ड की तरफ ही जा रहे होंगे। और खास तौर पर ये थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है ना, इस थंबनेल की वीडियो को आप लोग कंप्लीटली वॉच कर लें। वो इसलिए कि मैंने इस थंबनेल की वीडियो में ना आप लोगों को सारी बातें बताई हुई है, खास तौर पे पेनी स्टॉक्स की, कि पेनी स्टॉक्स का वक्त कब आने वाला है और पेनी स्टॉक का टाइम तो वैसे भी बहुत जल्द आने वाला है। यानी कि पेनी स्टॉक्स को ना आप लोग फिर तेजी से बढ़ता हुआ देंगे, जिसमें बहुत सारी ऐसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स है, लेकिन उन कंपनीज ने लॉन्ग टर्म डेट्स लिए हुए थे बिजनेस करने के लिए। लेकिन इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही ना उन कंपनीज की अर्निंग्स कम हो जाने की वजह से ना वो स्टॉक प्राइस, यानी कि पिछले 2 से 2.5 साल के अरसे में ना उन कंपनीज के शेयर प्राइस बढ़ ही नहीं पाई। जिस तरह से सारे ब्लू चिप कंपनीज के स्टॉक, सारी गोल्डन कंपनीज के स्टॉक्स ना तेजी से बढ़े, यानी कि ऑल टाइम हाइस की तरफ गए और अपवर्ड से भी अपवर्ड की तरफ चले गए। यानी कि अपर कैप पे अपर कैप वो स्टॉक को इतने लगे और इतने वॉल्यूम्स बने कि वो स्टॉक ने अपने ऑल टाइम हाई पे चले गए। लेकिन इन कंपनीज के स्टॉक्स की ना बारी अब तक नहीं आई है, जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ चुका है पेनी स्टॉक्स का। तो देखिए, पेनी स्टॉक्स ना उसी वक्त ही बढ़ेंगे भले इंटरेस्ट रेट का इस साल के एंड तक रिवर्सल हो, 200-300 बेसिस पॉइंट्स ही कम हो जाए, तो उससे जो है ना सारी कंपनीज को ही फायदा बहुत ज़्यादा हासिल होगा। यानी कि फिर कंपनीज की ना अर्निंग्स बढ़ेंगी, कंपनीज की सेल्स तेजी से बढ़ेंगी, यानी कि फिर कंपनीज की जो ग्रोथ है ना वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म के हवाले से कंपनी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो फिर PSX में ना आप उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स को ना तेजी से बढ़ता हुआ देंगे, लेकिन बस शर्त यही है कि वो सारी ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स हो, तो तभी वो स्टॉक्स को ना आप लोग तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। और वैसे भी आप लोग को देख सकते हैं कि हम सारी पिछली वीडियोस को भी, तो मैंने आप लोगों को देखिए अब तक जो जो कंपनीज के स्टॉक्स बताए थे ना, तो वो सारी कंपनीज के स्टॉक्स को आप लोगों ने खुद देख ही लिया कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े। यानी कि अगर मैं नाम ले लेता हूँ तो सासगार कंपनी के स्टॉक का देखिए मैंने आप लोगों को कहाँ बताया था, तो आप लोगों के सामने सासगार कंपनी का थंबनेल भी आ रहा है। तो फिर जितनी भी लोगों ने ये वीडियो वॉच नहीं करी है ना, वो ये वीडियो लाजमी वॉच कर लें। वो इसलिए कि देखिए मैंने आप लोगों को तो कहाँ बताया था सासगार के स्टॉक का। लेकिन देखिए, अभी अगर सासगार के स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ा हुआ है ना और तेजी से, यानी कि सासगार का स्टॉक ही नीचे की तरफ ही आ रहा है और 350 रुपये तक तो आ चुका है। लेकिन देखिए, मैंने आप लोगों को 360 रुपये का टारगेट तो वैसे ही बता ही दिया था सासगार कंपनी के स्टॉक का। लेकिन देखिए, सासगार का जो स्टॉक है ना वो 373-72 रुपये तक गया। लेकिन देखिए, अभी रिवर्सल होने का मतलब ये है कि जो सासगार का जो स्टॉक है ना वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। यानी कि अगर आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है अभी भी, तो आप लोग लाजमी प्रॉफिट को ना पक्का करके सासगार के स्टॉक को सेल कर दें अगर आप लोगों ने होल्डिंग करी हुई है। इसलिए कि देखिए, ये ना अच्छा खासा बढ़ चुका है, तो इससे बेहतर आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर लें। इसमें नेटसॉल कंपनी का स्टॉक है, पायनियर सीमेंट का स्टॉक है। इसके अलावा मीज़ान बैंक में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है बढ़ने की। वो इसलिए कि देखिए, मीज़ान बैंक तो ऑलमोस्ट 200 रुपये तक पहुंच चुका है और जो मैंने टारगेट आप लोगों को दिया था ना मीज़ान बैंक के स्टॉक का 210 रुपये का, तो ये तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो तभी देखिए, मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को ना टाइमली देख लिया करें। देखिए, इससे ना खास तौर पे आप लोगों को फ़ायदा हासिल होना है।
इससे देखिए आप लोगों को ना पता चल जाएगा कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है, आप लोगों को कौन से स्टॉक को सेल करना है, या फिर कौन सी कंपनी का डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को कंप्लीटली वॉच कर लिया करें और फिर उसके बाद ना आप लोग डिसीजन लिया करें, खासतौर पे स्टॉक्स की बाइंग में। और यहाँ मैं देखिए आप लोगों से हर वीडियो में ये बात बोल रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोज़ को लास्ट में लाइक कर दिया करें, ताकि फिर ना इस तरह की वीडियोस आप लोगों को टाइमली मिलती रहे। और जो भी न्यू व्यूअर्स जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। लेकिन बस ना मैं आप लोगों से कुछ बातें यही बोल दे रहा हूँ कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा यानी बढ़ चुके हैं ना, तो आप लोग प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते हुए चले। अगर आप लोग ट्रेडर हैं और जो भी स्टॉक की आप लोगों ने होल्डिंग करी हुई है ना, तो आप लोग फिर लाजमी स्टॉप लॉस को लगा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि देखिए स्टॉप लॉस से ना आप लोगों को नुकसान कम से कम होगा और आप लोगों को यानी कि प्रॉफिट ना फिर पक्का हो जाएगा एक जगह पे जाके। लेकिन या फिर वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग अपने माइंड में ना सेट कर लें कि इस स्टॉक का अगर यहाँ रेट आता है तो मैं यहाँ पर स्टॉक को सेल कर दूंगा और इससे निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, फिर तो आप लोगों के लिए मार्केट यानी कि आप लोगों के लिए भरपूर मौका है मार्केट में कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हैं ना, तो फिर आप लोग लाजमी थोड़ा ही लें, लेकिन लाजमी आप लोग स्टॉक को ना लो रेटों पे एक्यूमुलेट करते हैं, खास तौर पे पैनी स्टॉक को। इसलिए कि अब जो तेजी आएगी ना नेक्स्ट तेजी पैनी स्टॉक में आना बाकी है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट ना स्लो स्लो करके कम होता है, तो फिर आप लोग पैनी स्टॉक को ना तेजी से बढ़ता हुआ देंगे, यानी कि सेकंड टियर और थर्ड टियर के जो स्टॉक्स है ना, तो आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक को सही मायनों में ना बढ़ता हुआ देंगे तेजी से। तो फिर जब तक आप लोग ना सही स्टॉक को बाय नहीं करेंगे ना, तो फिर तब तक आप लोगों को ना अच्छा कैपिटल गेन और यानी कि भरपूर प्रॉफिट्स आप लोगों को स्टॉक से हासिल नहीं होंगे। आप लोगों के सामने देखिए कुछ मैं थंबनेल्स लेके आ रहा हूँ, इसमें देखिए साजगार का थंबनेल है, पीएसओ का थंबनेल है, हब पावर का थंबनेल है, बहुत सारी कंपनीज के थंबनेल्स देखें आप लोगों के सामने आ रहे। तो फिर अगर आप लोगों को कोई भी स्टॉक को बाय करना हो ना, तो फिर आप लोग मेरी यानी कि पिछली वीडियोस को देख के समझ लें। तो जो स्टॉक मैंने आप लोगों को बताए हुए थे ना, तो वो स्टॉक यानी कि कहाँ से कहाँ गए, यानी कि वो स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त कैपिटल गेन दिया इन 5 से 6 मंथ के अंदर अंदर। लेकिन इसके अलावा देखिए एग्रो का जो स्टॉक है वो तो आप लोगों को देखिए अब तक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बुलिश ट्रेंड में ही दाखिल है और 300 रुपये भी ब्रेक करा, यानी कि 300 रुपये से भी ऊपर गया और कितना ज़्यादा ही तेज़ी से सीधा यानी कि स्ट्रेट अपवर्ड की तरफ जा रहा है। मेरी पिछली वीडियोस को देख लें और देख के समझ लें कि आप लोगों को फिर कौन से स्टॉक को बाय करना है। क्योंकि देखिए मैंने तकरीबन ना आप लोगों को सारे स्टॉक्स बताए रखे हैं पिछली वीडियोस में, यानी कि जो भी स्टॉक का आप लोगों का सवाल होगा ना, तो आप लोगों को सवाल से पहले मेरी पिछली वीडियो को देख लें, ताकि फिर उससे ना आप लोग समझ लेंगे कि ये स्टॉक का यानी कि ये बाइंग रेट। तो फिर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है ना, तो फिर जब मार्केट तेजी से बढ़ेगी ना, तो फिर वो लोग ना उस वक्त चढ़ेंगे। लेकिन आप लोगों के पास अभी भी मौका है कि अभी जो भी स्टॉक आप लोगों को डिप पे मिलते हैं, तो आप लोग वहाँ उन स्टॉक को पक्का कर ले। देखिए आप लोगों के सामने ना मिसालें मौजूद हैं, पीपीएल हो, ओजीडीसी हो, एसएनजीपी हो, हब पावर हो, मारी पेट्रोलियम हो। देखिए ये सारी वो कंपनीज के स्टॉक्स हैं जो कि गवर्नमेंट की और एंटिटीज़ हैं, और इन कंपनीज के साथ ना खासतौर पर जो जुड़ा हुआ है ना सर्कुलर डेट। तो देखिए जब तक सर्कुलर डेट की न्यूज़ें कोई मतलब कैसी भी न्यूज़ें आती रहेंगी ना कि सर्कुलर डेट कम होना है, कंपनीज को कितने पैसे मिल रहे हैं और कंपनीज डिविडेंड देंगी, या कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती रहेंगी ना, तो आप लोग फिर पीपीएल, ओईडीसी, एसएनजीपी के स्टॉक को ना, पावर कंपनी के स्टॉक को तेजी से बढ़ता हुआ देंगे। तो आप लोगों के सामने देखें मिसालें मौजूद है कि किस तरह से पीपीएल को अपर कैप लग रहे हैं, ओईडीसी को भी अपर कैप लग रहे हैं, यानी कि बाइंग जनरेट हुई भी है। तो फिर ये स्टॉक ना कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो देखिए अगर आप लोग ट्रेडिंग के हवाले से स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो आप लोगों को करंट रेट पे ना पीपीएल का और ओईडीसी का स्टॉक रिकमेंड है। वो इसलिए कि ना अभी भी आप लोगों के पास बाइंग का अच्छा मौका है कि आप लोग पीपीएल के स्टॉक को ना, ओईडीसी के स्टॉक को अभी भी इंडेटो पर ही बाय कर लेते हैं ना, तो आप लोगों को यहाँ से भी कम से कम 15 से 20% का ना अच्छा कैपिटल गेन हो जाएगा। लेकिन फिर आप लोग ना लाजमी स्टॉप लॉस को लगाते हुए, अगर आप लोग ट्रेडिंग के हवाले से बाय करते हैं, तो फिर आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस को लगा लिएगा। क्योंकि यही वो स्टॉक्स है जिनमें अभी ना बढ़ने की गुंजाइश है, या फिर कुछ कंपनीज के नेम्स ना मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो फिर आप लोग उन कंपनीज के नेम्स को ना अपने पास नोट डाउन भी कर लें, जिसमें ओईडीसी आता है, पीपीएल आता है, नेशनल फूड्स आता है, पायनियर सीमेंट है, मीज़ान बैंक का स्टॉक भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, इसके अलावा नेटसॉल कंपनी का स्टॉक है। तो ये सारे वो कंपनीज के स्टॉक्स है ना, इसके अलावा लास्ट कंपनी ईपीसीएल का स्टॉक है। तो ये सारी वो कंपनीज के स्टॉक्स है ना जिनमें आप लोगों को अभी भी कैपिटल गेन यानी कि अच्छा 10 से 15% का हासिल हो सकता है। खासतौर पर ट्रेडर्स के लिए ये सारे स्टॉक्स ना रेकमेंड है। वो इसलिए कि ना जिस तरह से आप लोग को देख रहे हैं कि इंडेक्स में तेजी आ रही है और केसी 100 बिल्कुल लॉन्ग टर्म में जाके 75 से 80 हज़ार के या 90 हज़ार भी केसी 100 हो जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में जाके होगा केसी 100। इसलिए कि बहुत सारी ऐसी वजूहत है। अगर हम लोग देखें सिर्फ डॉलर को ही कंपेयर कर लेते हैं ना, तो फिर डॉलर के अगेंस्ट जो है ना हमारी स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स
यानी कि सस्ते मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा ही डॉलर के अगेंस्ट। तो आप लोग के बाद यानी कि अच्छा मौका है कि आप लोग डॉलर में इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है कि आप लोग ने स्टॉक में कर ले इन्वेस्टमेंट। वो इसलिए कि ना अभी सारे स्टॉक्स स्लो स्लो करके बढ़ रहे हैं। आप लोग खुद परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आप लोगों को सारी कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोस ने मेरे इसी चैनल पर ही अपलोड है। पीएसओ हो, एसएनजीपी हो, हब पावर हो, सासगार हो, यानी कि सारी कंपनीज के स्टॉक्स किस तरह से बढ़े और कितना ज़्यादा तेज़ी से, यानी कि 100% से भी ज़्यादा के सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने कैपिटल गेन भी दिया। इसके अलावा डिविडेंड्स भी सारी कंपनीज के स्टॉक्स दे रहे होते हैं। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग टाइमली ना वीडियोस को वॉच कर लिया करें। और जितनी भी लोग ये वीडियोस वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, ताकि फिर आप लोगों के पास ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली पहुंचती रहें। क्योंकि देखिए आप ही लोग हैं जो लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ताकि फिर ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा ना आगे से आगे बढ़ेगी। तो देखिए अभी जिस तरह से इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है ना, तो आप लोग के पास यानी कोई भी स्टॉक हो ना, तो आप लोग यानी कि ये नहीं कह सकते कि हम यानी कि स्टॉक से हार गए और हमें यानी कि स्टॉक में नुकसान हो गया और हमारे हाथों में यानी कि स्टॉक रह गए। कोई भी यानी ये बात कह नहीं सकता। वो इसलिए कि देखिए अभी सबके पास मौका है। जिस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है ना, यानी कि चढ़ने का भी उतरने का भी सबके पास मौका भी है। सबके पास यानी कि बाइंग और डिप की भी अपॉर्चुनिटी है। सबके पास यानी कि ट्रेडिंग का मौका भी, यानी कि हर तरह से आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग स्टॉक में चढ़ें भी, स्टॉक से निकले भी। लेकिन बस शर्त ये है और लास्ट बात यही है कि वो स्टॉक ना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप हो और तेज से, यानी कि वो स्टॉक ना बढ़ने वाला हो। वो इसलिए कि देखिए अभी तो बहुत सारी ऐसी मतलब जो कि पॉजिटिव न्यूज़ें आनी है, जैसे कि अभी काबीना भी बनने जा रही है। इसके अलावा सदर का भी इंतखाब होना है। इसके अलावा यानी बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव की खबरें हैं जो कि अभी आनी है। इसके अलावा वज़ीर ख़जाना का भी नाम सामने आना है कि ये वज़ीर ख़जाना बन रहे हैं, और फिर IMF का रिव्यू भी है। तो यानी कि बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप करके ये सारी बातें रियलाइज होती रहेंगी। तो KC 100 को यानी कि एक पुश मिलता रहेगा। यानी कि पुश मिलेगा तो फिर लाजमी सी बात है कि KC 100 ना स्लो स्लो कर ही लेकिन बढ़ेगा ज़रूर। तो फिर देखिए ऐसे बढ़ने में ना आप लोगों को फिर कोई स्टॉक ऐसे ना आप लोग पकड़ लें कि फिर वो स्टॉक ना आप लोगों के हाथ में रह जाए और फिर इन दी एंड ये हो कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा हो। जिस तरह से ना पिछली स्ट्रीम में लोगों को नुकसान हुआ, तो 2021 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स जो कि लोगों ने बाय कर लिए थे और फिर यानी कि सेल नहीं कर पाया और वो स्टॉक कंटिन्यूसली, यानी कि इंटरेस्ट रेट तेजी से बढ़ा, तो वो सारे स्टॉक्स, तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि वो सारे स्टॉक्स अभी तक डिप पे आ चुके हैं। यानी कि अभी तक वो स्टॉक ना बढ़ ही नहीं पाए। जिस तरह से ब्लू चिप स्टॉक्स तेजी से बढ़ गया और रिटर्न भी दिया, कैपिटल गेन भी दिया, लोग चढ़े भी उतरे भी, यानी कि सब नहीं लाखों रुपए तक कमा लिए सारी कंपनीज के स्टॉक से। लेकिन देखिए जो कचरा स्टॉक होगा ना, वो चलेगा इसीलिए नहीं और ना बढ़ेगा इसीलिए नहीं, क्योंकि देखिए ना उस कंपनी की अर्निंग्स है ना सेल्स है। हाँ, लेकिन अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती है ना, तो वो स्टॉक तेजी से बढ़ेगा। वो तो फिर आप लोगों के सामने ऐसी, यानी कि कचरा स्टॉक की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद है कि वो कचरा स्टॉक कितना ज़्यादा तेजी से बढ़े। लेकिन फिर जब वो कचरा स्टॉक रिवर्सल आया है ना, तो फिर अब तक लोगों के हाथ में वो कचरा स्टॉक रह चुके हैं और लोग अब तक सेल नहीं कर पाए। लेकिन देखिए कोई भी ऐसा पेनी स्टॉक आप लोग बाय करते हैं तो आप लोग फिर कंपनीज की खास तौर पे अर्निंग्स और सेल्स देख लें, यानी कि कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म में कैसी है, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन कंपनियां क्या है, कंपनी ग्रोथ के फेज में है नहीं है। ऐसा नहीं हो कि कंपनी बंद पड़ी हुई और वो स्टॉक, कोई भी न्यूज़ें आती हैं और वो स्टॉक बढ़ रहा हो और फिर बाद में आप लोगों को पता चले और वो स्टॉक आप लोगों के हाथ में रहे। तो फिर इससे बेहतर ये है कि आप लोग अपनी वर्किंग लाजमी कर लिया करें स्टॉक को बाय करने से पहले। तो फिर बस मैं लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि देखिए मैंने ना इंटरेस्ट रेट की बात आप लोगों से इसीलिए ही करी, क्योंकि देखिए मैंने आप लोगों को पिछली स्ट्रीम में ना UBL के और मीज़ान बैंक के, MCB, यानी कि बहुत सारी मैंने आप लोगों के बैंकिंग के स्टॉक्स ना बाय करवाए हुए थे। लेकिन देखिए आप लोग जैसे ही इंटरेस्ट रेट को रिवर्सल होता हुआ देखिए ना, यानी कि इंटरेस्ट रेट आप लोग कम होता हुआ देखें या बैंकिंग के स्टॉक्स को आप लोग रेजिस्टेंस एरिया पे आके हिट करते हुए देख के वो स्टॉक यानी कि बढ़ ही नहीं पा रहे हो, तो फिर आप लोग तब ना अपनी इन्वेस्टमेंट को बैंकिंग के स्टॉक से शिफ्ट कर लें, यानी कि डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में, जैसे कि एग्रो फर्टिलाइजर है, एग्रो कॉर्पोरेशन है, यानी कि पावर कंपनी है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, या फिर आप लोगों को ना सही, यानी कि अच्छा कैपिटल गेन भी, अगर वो स्टॉक बढ़ेंगे तो फायदा हासिल होगा। और वैसे भी कंपनी से वो डिविडेंड तो दे रही होती हैं जो कि फर्टिलाइजर की कंपनीज है। तो फिर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को ना बैंकिंग के स्टॉक से ना इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। आप लोग के पास ये सेकंड अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन अगर कोई भी ऐसे स्टॉक को आप लोग बाय करते हैं तो फिर आप लोग लाजमी स्टॉक की ना पिछली हिस्ट्री देख लिया करें कि वो स्टॉक यानी कि कैसा है, यानी कि स्टॉक प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। देखिए अभी इस 20 से 25 हज़ार पॉइंट्स की तेज़ी में ना बहुत सारी ऐसी कंपनीज की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद हैं कि वो स्टॉक यानी कि कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़े और लोगों को ज़बरदस्त कैपिटल गेन और प्रॉफिट भी हासिल हुए और लोगों को यानी कि बस सही वक्त पे सही फैसला करने का भी पता चल गया कि हमें कौन से स्टॉक को सही वक्त में बाय करना है और हमें कौन से स्टॉक को सही वक्त पे ना सेल करना है।
देखिए अभी के सी 100 का जो लेवल है ना 65,000 का, ये 65,000 का के सी 100 का ना मजबूत लेवल है। यानी कि ना 65,000 पे के सी 100 को मजबूती दिखानी है। यानी कि देखिए अब तो 65 का रेजिस्टेंस के सी 100 ने ब्रेक करा, वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, तो फिर वॉल्यूम बनना 65 के लेवल पे तो 2-3 दिन तक 4 दिन तक बनना लाजमी है। जब तक वॉल्यूम के सी 100 के 65 पे नहीं बनते ना अच्छे, तब तक के सी 100 यानी कि 65 से और अगला टारगेट यानी कि के सी 100 का 67, 68, 69, 70 ये सारे टारगेट के सी 100 के तभी चेज होंगे जब तक के सी 100 के 65-67 पे वॉल्यूम नहीं बनते। लेकिन अभी जिस तरह से बाइंग जनरेट हुई है ना, और जिस तरह से फॉरनर्स, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूट्स सभी ने यानी कि लोअर रेटों पे मजबूती से यानी कि स्टॉक्स की होल्डिंग करी भी, तो फिर तभी यानी कि स्टॉक कोई भी गिरता है और फिर तेजी से रिकवरी आती है और फिर स्टॉक तेजी से बढ़ता है। लेकिन देखिए स्टॉक बढ़ेगा, लेकिन कोई भी खबर पॉजिटिव आएगी ना, तो उससे ना स्टॉक को जो है ना वो और बूस्ट मिलेगा, जैसे कि पीपीएल है, ओजीडीसी या पावर है। लेकिन ये सब कंपनीज के स्टॉक जुड़े हुए हैं सर्कुलर डेट के साथ, तो तभी यानी कि सर्कुलर डेट से रिलेटेड या कोई भी ऐसी न्यूज़ें आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हैं। तो फिर आप लोग ने एनी स्टॉक पे ट्रेडिंग करते रहें, यानी कि बाइंग और सेलिंग करते रहें कि डिप पे आप लोगों ने स्टॉक को बाई किया और हाई पे आप लोगों ने स्टॉक को सेल कर दिया, तो फिर तभी आप लोगों को ना कैपिटल गेन भी अच्छा इन स्टॉक से हासिल हो जाएगा। तो फिर तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग बाइंग ऑन डिप के हिसाब से स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहें। तो उस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आप लोगों से लास्ट में एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करके न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।